पोस्टपोन कर दिया। तो चंडीगढ़ में कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता की है कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। उन्होंने ये बैठक ली है, जहां उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट 1 महीने में पेश की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने मामला उठाया है और इसका एजेंडा हमें समय पर नहीं मिलता। अब ऐसा आज कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक थी और उसमें एक मैटर रेज हुआ था कि एक सिंगल आदमी ने ही 1-1 लाख मज़दूरों की वेरिफिकेशन कर रखी है। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं एप्लीकेशन देने के बाद वेरीफाई करवाते हैं तो एक आदमी ने 1 लाख कर रखी थी, एक आदमी ने 90,000 कर रखी थी। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि एक आदमी इतने कर सके, इसलिए मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा मज़दूरों की तरफ से और एक नुमाइंदा एम्प्लॉयर्स की तरफ से उसमें रखा गया और उनको कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। बीजेपी के शासन में संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। विज ने कहा कि कांग्रेस के समय में संविधान से छेड़छाड़ हुई है। इमरजेंसी में लोगों को झूठे केस में जेल में डाला गया है। इमरजेंसी में मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इमरजेंसी में लोगों को झूठे केस में जेल में डाला गया है। इमरजेंसी में मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अनिल विज ने ये बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बैठक के दौरान ये कई बड़ी मुख्य बातें भी कही हैं, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। वार्ड चुने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। संविधान के साथ जितनी छेड़छाड़ हुई है और उसकी मूल भावना को भी बदला है, वो कांग्रेस के समय में ही हुआ। कौन से जो तुमने इसका कैरेक्टरिस्टिक बदला, तुमने तो कहाँ से ले आया ये यार? कि देश के प्रजातंत्र की रक्षा वही पार्टियां कर सकती हैं जिन पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र हो। कांग्रेस में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। हमारी पार्टी में पहले वार्ड चुने जाते हैं, फिर मंडल प्रधान चुने जाते हैं, फिर जिला प्रधान चुने जाते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। इनके सब कुछ उल्टा। इनके ऊपर प्रधान तो नेहरू गांधी परिवार का ही होगा, वो सीट तो खाली है ही नहीं। बाकी जगहों पर भी वो ऊपर से, जैसे आजकल कंपनियां एजेंसियां बांटती हैं, उस प्रकार से वो एजेंसियां बांट देते हैं। भाई तू हरियाणा का इंचार्ज, तू पंजाब का इंचार्ज, तू यूपी का इंचार्ज, और वो इंचार्ज फिर आगे जिले के बांट देता है और जिले वाला फिर आगे और बांटता है। और अब तो इनकी ये हालत है कि इनका किसी भी स्तर पे संगठन नहीं है। और इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक पार्टी इतना समय बीत जाने के बाद भी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कई काम भी रुकते हैं, क्योंकि कई कमेटियों में लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होता है। तो ये अभी तक तय नहीं कर पाए। कांग्रेस की ये हालत है। जिस पार्टी